प्रिय मित्रों, आज का वीडियो खास होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे प्रकृति के विपरीत काम करने वाले को एक दिन अवश्य दंड का भागी होना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या फिर यमराज या फिर कोई और। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, यमलोक के यमराज जी मरे हुए इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देते देते थक से गए थे। सो उसने कुछ दिनों के लिए इस काम से अवकाश लेकर धरती लोक का भ्रमण करना चाहा। इसलिए उन्होंने महाराज चित्रगुप्त को वहाँ का सारा कार्यभार सौंपकर चले आए पृथ्वी लोक पर। यमराज जी इंसानी रूप धारण कर रखा था। उन्होंने यहाँ आकर विकसित हो रहे शहर देखा, मानव द्वारा निर्मित बड़े बड़े भवन देखे, खेत खलिहान देखा, नदी नाला बाग बगीचे, जंगल पहाड़ इत्यादि सारे देखा। और देखा इंसानों के मन में बसे छल कपट, लोभ लालच, ईर्ष्या, मोह माया और बेईमानी शैतानी। यमराज जी सोचने लगे, इंसानों ने वैज्ञानिक विकास के साथ साथ अपने आत्मा को भी बुरे कर्मों से विकसित कर लिया है। इसी तरह घूमते घूमते वो एक नदी किनारे पहुंच गया। वहां पर एक दुबला पतला इंसान एक हाथी को पानी पिला रहा था। यह देखकर यमराज जी को घोर आश्चर्य हुआ। इतना सा छोटा इंसान इतने बड़े हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधकर अपने बस में कर रखा है। यमराज जी से रहा नहीं गया। वे जानना चाह रहे थे कि इसका क्या कारण हो सकता है। इतना बड़ा जानवर कैसे इतने कमजोर रस्सी से बंधे हुए हैं और एक दुबले पतले इंसान के इशारे पर नाच रहा है। कैसे इंसान का कहा मान रहा है। उसने हाथी से ही पूछना चाहा, मगर मौका नहीं मिल रहा था। महावत हाथी को नहला धुला कर एक झाड़ी से बांध दिया, फिर खुद नदी में नहाने चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर यमराज जी हाथी के पास आया और उससे पूछा, तुम इतने बड़े जानवर एक मामूली इंसान के हाथों का कठपुतली बने हुए हो, उसके इशारे पर चल रहे हो, जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते हो। तुम अगर चाहो तो एक ही झटके में इस पतली डोरी को तोड़कर आज़ाद हो सकते हो, अपनी मनमानी जिंदगी जी सकते हो। मगर मैं देख रहा हूँ तुम तो अपनी जिंदगी इंसान के हवाले कर रखा है। वो जब जैसा चाहे तुमको नचा सकता है। धिक्कार है तुम्हारे इतने बड़े भारी भरकम शरीर पर। यमराज के सारी बातें सुनने के बाद हाथी महाराज बोले, आपको मैं पहचान गया हूँ यमराज जी। इंसान के भेष में घूम रहे हैं आप। अभी तक आपको सिर्फ मरे हुए इंसान से पाला पड़ा है। मरे इंसान के कर्तव्य का लोखा जोखा करते आए हैं। कभी जिंदा इंसान से पाला नहीं पड़ा है आपको, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिन जिंदा इंसान से पाला पड़ेगा उसी दिन आपको भी पता चल जाएगा कि जिंदा इंसान चीज क्या है। अगर छठी का दूध याद न आया तो कहना। मिर्ची की तरह तीखा लगा हाथी का कहे शब्द यमराज जी को। आज से पहले इस तरह से किसी ने नहीं बोला होगा उसके आगे। यमराज जी को आगे कुछ कहे सुने सीधा निकल लिए। उसके कानों में रह रह कर हाथी का कहे शब्द गूंज रहा था, छठी का दूध याद न आए तो कहना। अब यमराज जी ठान लिए कि जो भी हो जिंदा इंसान को अवश्य यमपुरी लाकर रहूंगा और देखूंगा कि आखिर वो क्या चीज़ है। यमलोक पहुंचकर यमराज जी ने अपने दूत चंड अचंड प्रचंड को आदेश दिया, धरती लोक से एक जिंदा इंसान को पकड़ के लाओ। मगर याद रखना वो जिंदा होगा, इसलिए सावधानी पूर्वक लाना, किसी भी तरह का झमेला न हो। तुरंत आदेश का पालन हुआ। 4 दूत फौरन रवाना हुए धरती लोक। यहाँ पहुंचकर दूत को बड़ी परेशानी हुई। उसे कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिल रहा था जिसे यमपुरी ले जा सके। शाम होता चला जा रहा था। अब तक सारे दूत पूरे नगर को छान मारा था। अंत में एक सेठ को आंगन में खाट पर बेसुध सोया पड़ा दे। उन सभी के आंखों में खुशी के चमक उभर आया। अब उसी सेठ को उठाकर ले जाना निश्चित किया। चारों दूत खटिया के 4 पांव उठाए और ले चला यमलोक। यमलोक ले जाकर वे लोग सेठ को एक कोठरी में डाल दिया। अब तक सेठ बेसुध सोया पड़ा था।
और अब यमराज को इसकी सूचना भी दे दी गई। यमराज अपने सहयोगी समेत सारे के सारे दूध छुपकर उस सेठ के जागने का इंतजार करने लगा। मांस के जलने की बदबू जब सेठ के नाक तक पहुंची तो वह जाग उठा। अब उसे जोर जोर की गंध आने लगी थी। सेठ जोर जोर से चिल्लाया, अबे ओ चंडी की औलाद, साले कहाँ मर गया रे? इतनी रात को साले मांस पका रहा है? तुम लोगों को आज छोड़ूंगा नहीं। अरे ओ यमती प्रचंडा, कहाँ मर गया रे? साले इतनी बड़ी आग की लपटें कहाँ से आ रही है? लगता है सारे लकड़ी में एक साथ आग लगा दिया है। साले जलावन के लिए रख रखा था लकड़ी को, सारे के सारे मर गया क्या? बोलता क्यों नहीं बे? उस सेठ ने अपने नौकर का नाम भी काम के हिसाब से यमती, प्रचंडा, चंडा इत्यादि रख रखा था। आज तुम लोगों को मारकर भूसा नहीं भरा तो मेरा नाम गिरधारी सेठ नहीं। इधर यमदूत और उसके दूत को पसीना आने लगा था। डर से थरथर कांपने लगा। उसे इस बात का ताज्जुब लग रहा था कि उसे अपना नाम सेठ को कैसे पता है। किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होने पर सेठ को थोड़ा थोड़ा शक हुआ। फिर उसे याद आया, वह तो आंगन में चारपाई पर लेटा था, कमरे में कौन लाया? फिर चारों दिशाओं से रोने चिल्लाने की आवाज आना, मांस जलने की गंध, चारों ओर से हो हल्ला, शोर शराबा। उसे शक हुआ कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। यह सोचकर एक बार तो वह सिहर उठा, दिल धक धक करने लगा। फिर अपने एक हाथों से दूसरे हाथ पर चिमोटी काटी। फिर उसे एहसास हुआ मैं तो जिंदा हूँ। फिर मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा? फिर उसे समझते देर नहीं लगा कि मैं एक यमलोक आ पहुँचा हूँ। ऐसा एहसास होते ही एक बार फिर डर गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही डरते डरते यमराज अपने साथियों के साथ आ पहुँचे। बोले, मैं ही यमराज हूँ सेठ जी, और ये सारे दूत हैं मेरे, चंद पचंद इत्यादि। मेरे कहने पर ही इसने आपको उठा लाया। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है सेठ जी। आप चिंता न करें, हम आपको सही सलामत अपने जगह पर भिजवा देंगे। अब सारा कहानी सेठ को समझते देर न लगी। उसने अंदर से अब भी डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत कर कहा, जल्दी से हमें बाहर निकालो, वरना हंगामा हो जाएगा। तुम लोगों ने प्रकृति के विपरीत काम किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। यमराज जी आंखों के इशारे से प्रचंड को कोठरी के दरवाजे को खोलने को कहा। दरवाजा खोलते ही सेठ बाहर निकला और यमराज के सिंहासन पर जा बैठा। यमराज अपने सहयोगी के साथ सेठ के सामने थर थर कांप रहा था। यमराज को कांपते देख सेठ का हौसला बढ़ता गया। बोला, तुमने अब तक न जाने कितने उल्टा पुल्टा काम किए होंगे, इसलिए तुमको सजा मिलनी ही चाहिए। ए प्रचंड, इस मनमाने यमराज को अभी और इसी वक्त 10 कोरे लगाओ और जाकर काल कोठरी में डाल दो, और जब तक मैं न कहूँ खोलना मत। यहाँ जितने भी नरकवासी हैं सभी के सजा को माफ कर दो। बहुत दिनों से नरक में कष्ट भरा जीवन जी रहा है। लोगों को जलाना, दंड देना, गर्म तेल में डालना इत्यादि सारे काम आज से बंद करो। तुम लोग भी छुट्टियां मनाओ, घूमो फिरो और लोगों को भी चैन से रहने दो। मेरे आदेश का पालन करो, ऐसा ही होगा। नए महाराज बोलते हुए सारे दूत अपने अपने काम पर लग गए। प्रचंड ने यमराज को 10 कोरा लगाया और काल कोठरी में डाल दिया। सेठ के आदेश से यमपुरी के सारे कार्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गए। नरकवासी खुशी के मारे नया यमराज की जय जयकार के नारे से माहौल को गुंजायमान बना दिया। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गया। प्रकृति के नियम विपरीत काम होने से देवताओं के भी सिंहासन डोलने लगा तथा सारा दोष यमराज पर आ गया। इस समस्या के समाधान हेतु सारे देवता के आग्रह पर नारद जी को यमपुरी आना पड़ा। यमराज को सेठ से माफी मंगाया और आज के बाद फिर कभी इस प्रकार की गलती नहीं होगी ऐसा वचन दिलवाया। सेठ को ससम्मान धरती लोक पहुंचाने का प्रबंध किया गया। एक बार फिर से यमपुरी का कार्य पहले के जैसा यथावत होने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो
अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।